थपथपाना है। तालियों का मतलब होता वाह बेटा वाह, बढ़िया आप बजाते हो तालियां। आइए, हमारा प्रसंग चल रहा था। इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। पूरी कथा के लिए 7 दिन अकेले चाहिए हैं कबीरदास जी के लिए, जितने चरित्र हैं सभी के लिए। लेकिन समझो भक्ति के प्रचार प्रसार किया पूरे विश्व में। देखो एक अद्भुत बात बता दूंगा आपको, ये राम उपासक थे और इनके साथ में एक बार नहीं कई बार कृष्ण जी मिले, कई बार। उदाहरण आगे आ रहे हैं, थोड़े थोड़े उदाहरण दूंगा। अब भजन नहीं गाएंगे, थोड़ा देर के लिए कथा सुन लीजिए, क्योंकि हमें भक्तमती मीराबाई की ओर पहुंचना है। एक बार ये प्रयाग में पहुंचे, माघ मेला लगा हुआ था। माघ मेला में न जाने कितनी भीड़ होती है, आपको पता है। पिछले साल तो रिकॉर्ड ही टूट गया। हम तो बहुत बाद में पहुंच पाए थे। हमारे अमन भैया जी वहां पर कथा कर रहे थे और बता रहे थे, महाराज 2-3 ट्रक चप्पलें जूते मैंने अपने आंखों से देखे। समझो जाने कितनी गाड़ियां खड़ी रह गईं। हम उस घटनाओं पर नहीं जाते हैं, कब कहां कैसा क्या, ये सब भगवान के हाथ का काम है। फिर भी माघ मेला लग गया है, तो चालू होने वाला है, तो हम आप समझिएगा। तो मेला में पहुंचे, बहुत भीड़ हुआ करती थी उसमें। तमाम अब जिसका शासन था मुसलमानों का उस समय, तो कोई सिकंदर लोदी और अकबर इत्यादि का शासन चल रहा था, तो वहां पर कुछ मुस्लिम शासक थे और उसमें कोई उनके प्रधान काजी भी थे। कई संतों की जमात जाती थी, तो जमातों में इनकी भी जमात पहुंची। इनको देख करके लोगों ने उपहास किया। संतों की उपहास बहुत होता है, बहुत उपहास होता है। तो ये जब वहां पर गए, एक घटना घटित हुई कि गंगा जी में उस त्रिवेणी संगम पर गंगा जी की धारा की ओर से एक कोई बच्चा मर गया होगा, किसी का छोटा बच्चा था, करीब 10 साल 8-10 साल का, बड़ा गोरा पीरा था। ऐसे अब बच्चों का देह संस्कार नहीं जलाया जाता है, जलाया नहीं जाता है, तो ऐसे जल प्रवाह कर दिया गया होगा। तो जा रहा था बहता हुआ, तो कुछ मिट्टी फूल भी गई थी, वो तैरता हुआ जा रहा था। यद्यपि देखने में लग रहा था कि कोई बालक सुंदर है। मुस्लिम जो वहां का अध्यक्ष था, उसने देखा कि वो बताओ, किसी का बालक बेचारे का मर गया, कितना सुंदर है, बताओ। लोग कहते थे भगवान है, भगवान है। ये दुनिया के साधु संत ये प्रयाग में घूम रहे हैं, अगर भगवान होता इसको जिंदा कर देते। तो अब वो काजी था, उसको मौका मिल गया। बोले ये है ना साहब, ये उन साहब से मिले हैं। क्या कहा? जे साहब हैं, तुमने देखा वहीं से नाम चला। बोले कबीर साहेब है ना, कबीर साहेब। बोले जे साहब है ना, ये उन साहब से मिले हैं, जे चाहे तो जिंदा कर दे। उपहास किया। और भगवान, अब आप समझ सकते हो, कभी कभी भगवान भक्ति प्रचारार्थ के लिए कभी कभी सिद्धियां भी दिखाते हैं। और कबीरदास जी ने सुना, शिष्यों की ओर देखा, शिष्यों ने कहा गुरुजी अपमान बहुत बड़ा हुआ है, चाहो तो अगर आपकी। उन्होंने कहा ए बेटा इधर निकलो, तुमको विश्वास नहीं होगा। केवल ऐसे कहा ए बेटा इधर निकलो, बाहर निकलो, जल के बाहर निकलो। तो जो मरा हुआ बालक जा रहा था, ऐसी भगवान की कृपा हुई, संत की बाड़ी, कि वो बालक जीवित हो गया। ऐसे ऐसे करके वो निकल आया बाहर। अब जब इतना हुआ, अब वो जो शासक था उसने कहा वाह यार भाई, कमाल है, कमाल है। अब कमाल कहा, उस बच्चे का नाम पड़ गया कमाल। लोग कहते ना, कबीरदास जी के 2 पुत्र थे, कमाल और कमाली। तो कमाल
इनके कोई वीर अंश से पुत्र नहीं था। यद्यपि इनका विवाह हुआ, लोई नाम की इनकी पत्नी थी, लेकिन कभी भी काम वासना से युक्त व्यवहार नहीं हुआ। ये सब अवतारी पुरुष थे। हम लोगों को बचाने के लिए, उन जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते थे, उनसे बचाने के लिए इन्होंने सबने अवतार लिया, पूरे भारत में फैल गए। तो हुआ ये। ऐसी और भी घटना है। एक राजा की बेटी मर गई, उसको जमीन में दबा दिया गया। बाद में पता लगा, छोटी बेटी थी, बाद में पता लगा कि वो अगर वो बाबा जी मिल जाएं, वो वाले बाबा जी कबीरदास जी, तो अब राजा था, राजा ने कहा बुलवाओ, हम बुलवाएंगे, खर्चा करेंगे। बुलवाया गया, और जब बुलवाया गया तो बैठे कौन? कबीरदास जी पहुंचे, आसन डाला गया। क्या समस्या है? बोले समस्या ये है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त है, अगर बेटी जीवित हो जाए तो। बोले महाराज मैं आज से ही, वो धर्म विमुख था, धर्म पर नहीं चलता था, और सुनते तो ये हैं कि वो भी इस्लामिक था, कोई मुस्लिम राजा था। तो उसने कहा अगर आप मेरे बच्चे को जीवित कर देंगे, बेटी को, तो मैं आपकी शिष्यता ग्रहण कर लूंगा। तो हुआ, उन्होंने कहा बेटी उठ जा अपने पिता के हुक्म से। नहीं उठी, कब्र में दबी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा उठ जा बेटी मेरे हुक्म से। तो देखते क्या है, कुछ ही सेकंड में वो मिट्टी हट गई। वो जो क्या बना देते हैं कब्रिस्तान में, वो हटी, और वो उसमें बेटी बिल्कुल मरी हुई जिंदा निकल आई। बोले क्या यार भाई बात है, क्या बात है। उसका नाम पड़ गया कमाली। अब जरा सोचो, ऐसे ऐसे जो करतब हुए होंगे, तो कल्पना करो उनके पीछे कितनी समंतों की जमात हुई होगी। एक घटना इनके जीवन की और भी है। इनके जीवन की घटना ये है कि एक बार कपड़े बुनते थे ना, थान बनाते थे, थान वाले कपड़े चलते थे, घर पे बुनाई होती थी। ये कपड़े लेकर के गए बाजार में, एक कोई साधु मिल गया, वो बेचारे के पास कपड़े नहीं थे। उन्होंने कहा कबीरदास हमने तुम्हें सुना है कि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, धर्म के प्रचार प्रसार हो, और हमारी जो पत्नी है उसके पास सच बता दें कोई वस्त्र नहीं है, बेचारी जैसे तैसे लज्जा ढके हुई है, हमारे पास भी वस्त्र नहीं है। बोले कितना चाहिए बताओ। अब उन्होंने सोचा कि खरीदने आया है, उन्होंने कहा कितना चाहिए बताओ। बोले हम चाहते हैं कि हम पर पैसे नहीं है, लेकिन ये सब दे दो। कबीरदास जी ने बिल्कुल सोचा नहीं, हम लोगों को अगर दाम के दाम भी मिले तब भी सोचते इसमें प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। और उन्होंने क्या सोचा, बोले कोई बात नहीं, संत है, पूरा थान दे दिया। लेकिन उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात थी, उसके 2 दिन पहले लगातार पानी बरसा था, तो घर में कोई बाजार की सामग्री नहीं आई थी, घर में अनाज भी नहीं था। अब कमलोई है, कमाल है, कमाली है, खुद है, खाएंगे क्या। तो बड़ा आशा उम्मीद के साथ थान लेके गए थे बिक्री के लिए, और वहां पर पता लगा कुछ मिला नहीं उन्हें, वो ऐसे ही चला गया। अब बोले कि बिना धन के हम सामान क्या खरीदें, आवश्यक वस्तुएं खाने की क्या खरीदें। तो बेचारे बड़ा परेशान, सोचा ये कि हमारे पास कुछ है नहीं, बच्चे इंतजार करेंगे, इसलिए हम जाएंगे नहीं। वहीं मंडी में बोरा वोरा लगे थे, और उसी के पीछे छुप गए, मंडी का गेट बंद कर दिया, ये घर नहीं पहुंचे। बच्चे घर में तड़प रहे थे। तुम्हें पता है क्या हुआ? पता न जाने कहां से बंजारा आया। आज हमारे सहयोग में सबसे पहली कलम डॉक्टर इंद्रपाल की है, ये भी बंजारा समाज से बिलोंग करते हैं। और उनकी बेटी, उनकी बहन जो सृष्टि नाम की, कई लोग सब लोग जानते हैं, पिछले साल लगातार सेवा की, उनकी भी चढ़ा लेना, ये भी बंजारा समाज से थे। बंजारा का नाम याद आ गया तो मुझे आ गया, एक बंजारा आया बैलगाड़ी में, न जाने कितना खाद्य सामग्री और कई अच्छे अच्छे आभूषण और वस्त्र, पूरी गाड़ी भरी थी। गाड़ी बड़ी थी, बैल भी बड़े बड़े थे, ऐसे लग रहा था जैसे शंकर जी के नांदिया हूं, बड़े बड़े बैल। और पहुंचे तो लोगों ने देखा ये भैया गाड़ी कैसी गांव में आ रही है आज।
इनकी कुटिया की ओर जहाँ रहते थे, टूटी फूटी झोपड़ी। कई लोग वहां और देखा लोगों ने, ओ हो ये तो कोई, भैया कहाँ जाना है? बोले मैं नरसी के, सॉरी कबीर जी के यहाँ जाना है। बोले कबीर के सामने तुम कौन हो? अरे वो मैं वहीं जाऊंगा। घर पहुंचे, अब लोग सामान आमान देख करके चक्कर में पड़ गए, जिनके खाने के दाना नहीं उनके यहाँ सामान जा रहा है, तो तमाम तो बच्चे आदमी संग लग गए। पहुंचे वहां, देखा क्या, जब देखा जा करके तो वहां पर अद्भुत घटना ये। बोले कौन हो आप? बोले हम केशव बंजारा हैं, मेरा नाम केशव है। अब तुम समझ गए होगे, समझ गए होगे केशव, आहा मेरा नाम केशव बंजारा है। बोले ये क्या है? बोले हम वहां पर काम करते, आज उनका कपड़ा बहुत महंगे रेट से बिच गया है, वो थोड़ा और काम में बिजी हैं, आ रहे होंगे, ये सामान लीजिए, उन्होंने भेजा है कि 2 दिन से खाना नहीं है, तुम खाओ और जो भगवान का नाम जाप करते उनको भी खिलाओ, सबको बांटो, खाओ खूब। तो भैया लोई बड़ा खुश, पत्नियां तो जल्दी खुश हो ही जाती हैं अगर ज्यादा सैलरी मिल जाए तो भैया हो गया, चकाचक खूब बांटा गया, आनंद हुआ। और ये 3-4 दिन गुजर गए, ये छुपे क्यों? बोले हम लेकर के क्या जाएं। लोगों ने, गांव वालों ने कहा कि वो आए क्यों नहीं, अभी तक आना चाहिए ना। उन्होंने पता किया, बोले कि वो मंडी से ही नहीं आए, अभी क्यों नहीं आए? ढूंढना गया तो एक जगह बोरा के आड़ में छुपे बैठे। कौन? कबीरदास जी। कबीरदास जी छुपे हुए बैठे थे। कहा कि भैया तुम यहाँ बैठे हो, घर पे आपका इंतजार हो रहा है, और वो तमाम सामान अभी शेष बचा है जो केशव बंजारा तुमने भेजा है। उन्होंने कहा केशव बंजारा कौन सामान? बताया, समझ गए मेरे मुरली मनोहर कन्हैया केशव बंजारा के रूप में आ गए प्यारे। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। गुनगुनाइए। हाँ हाँ, एक दो लाइनें याद आ गई हैं तो गा रहा हूं, सुनिएगा। जान मीरा की न राणा ले सका, जान मीरा की न राणा। आहा, मीराबाई के जान लेने के लिए, मारने के लिए जहर का प्याला भेजा गया। जानी मीरा की न राणा ले सका, जानी सका, जहरी भेजा आप अमृत बन जहरी भेजा आप अमृत बन गए, जहरी भेजा आप अमृत बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन
बहुत ही अच्छा भाव है। अब एक और अवसर मुझे मिल गया। एक अवसर क्या मिल गया? इस भक्तमाल कथा के जो प्रधान सुमेरु हैं वो है तुलसीदास बाबा। और देखो ऐसी दिमाग से बात निकली, उनकी कथा ही ना कह पाए। जय हो। अब कथा तो नहीं कहेंगे, लेकिन याद आ गया तो इसी में नाम जोड़ दे रहे हैं। भाव तुलसीदास का पूरा किया, भाव तुलसी का पूरा किया, भाव तुलसीदास का पूरा किया। अभी थोड़ा कहना पड़ेगा, याद करो। वृंदावन में एक बार गए, बोले जे हैं तुम्हारे भगवान, देखा कीजिए हमारे तो धनुषधारी हैं, ये तो मुरलीधारी हैं। आहा, हम प्रणाम नहीं करेंगे। तुलसी मस्तक जब झुके धनुष बाण ले हाथ। क्या हुआ? ऐसे नहीं भाई, भाव से झूमते हुए लगे कि हाँ कोई भक्त बैठे हैं। भाव तुलसी किया, भाव तुलसी का पूरा किया। छोड़ मुरली, छोड़ मुरली धनुष धारी, छोड़ मुरली धनुष धारी बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेमी और एक पकड़ लो। एक और पकड़ लो। कहते हैं भक्तमाल कथा हो और नरसिंह जी का नाम ना लिया जाए तो अपराध होता है। जय हो। भात नरसिंह भगत का तुमने भरा, भात नरसिंह तुमने भरा, भात नरसिंह भगत का तुमने भरा, भात सीका तुमने ही भरा। वृंदावन के सेठ सांवरिया बन गए, वृंदावन के सेठ सांवरिया बन गए। वृंदावन के सेठ सांवरिया बन गए, वृंदावन के सेठ सांवरिया। बोले सांवरिया सेठ की, केशव बंजारा की। हमू बजा ले, हमू को तो अच्छा लगे। क्या प्यारे, आज इस प्रकार से एक नहीं दो नहीं, इन्होंने कम से कम सैकड़ों ऐसी लीलाएं की जिनको सुनाते सुनाते 2-4 दिन गुजर जाएंगे। एक इनके जीवन की अंतिम लीला सुन लीजिए। जब इनके मरने का समय आया, संत कभी मरते नहीं हैं, विलुप्त होते हैं, लेकिन संसार की दृष्टि में जब मरने का समय आया और ये अपने धाम को जाने हुए,
लीला अपनी पूर्ण करने को हुए तो इनके आंखों में आंसू आ गए। क्यों? लोगों ने पूछा इनके जो संत। अच्छा एक बात और बता दें, ये काशी में जन्म हुआ, उस समय एक प्रचलन था कि काशी में आज भी प्रचलन है, बोले काशी मरोगे तो वहां पर मरकड़ी का घाट भी है, कहते मुक्ति धाम है, वहां पर मुक्ति हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा न, हम तो मगहर में रहेंगे। बोले मगहर में जो मरता है उसको नरक में जाना पड़ता है। उन्होंने कहा हम नरक की भूमि को भी पवित्र कर देंगे भजन के प्रभाव से। तो इन्होंने अधिकांश जीवन अपना मगहर में गुजारा, और जब अंत समय आया तो इनकी आंखों में आंसू आए। हजारों के संत में साथ में इनके साथ में संत रहा करते थे। एक घटना इनके जीवन की और है, वो YouTube पे पड़ी है, वो वहां से सुन लेना, यहाँ से नहीं मिल पाएगी। पद्मनाभाचार्य की, एक बड़े प्रकांड विद्वान थे पद्मनाभाचार्य जी। अंत में इनके ही चरणों में उनकी शरणागत हुई, तब उनका कहीं जीवन कल्याण हुआ, अन्यथा वो ब्रह्म राक्षस को प्राप्त हो जाते मरने के बाद में। ऐसे हमारे संत कबीरदास जी के जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं प्यारे। इसके बाद में अंत में रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, तुलसी कबीरदास जी ने बोले देखिए हमें मरने का गम नहीं, बस दिक्कत एक है, मर जाऊंगा कोई बात नहीं, बात यह है कि जहां मैं जाऊंगा वहां एक चीज का अभाव है। आप भी सुनना ध्यान से। क्या? बैकुंठ में सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है। बताऊं? बताऊं? कुछ लोग तालियां भी नहीं बजाएंगे, गलत जगह बजी है। विष्णु सक्सेना जी कहते ताली गलत जगह बजा दी आपने। सब कुछ है लेकिन भगवान की कथा नहीं है, भगवान की कथा नहीं है। कथा केवल इस मृत्यु लोक पर है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे, आप लोग जहां भी हो, कैसी भी हो, अगर भगवान की कथा है तो सुनने जरूर जाओ, जरूर जाओ। नहीं तो कबीरदास जी तो जानते थे इसलिए रोए, लेकिन तुम जाने के बाद वहां रोओगे जहां नरक की अग्नि में तुमको जलना पड़ेगा, नरक की अग्नि में तुम्हें तपना पड़ेगा, नरक के आरों से तुम्हें कटना पड़ेगा प्यारे, कटना पड़ेगा। बहुत से साथी लोग हमारे इस कथा में इसलिए नहीं आए प्यारे कि बहुत भयंकर सर्दी है। हमने कहा कोई बात नहीं, पिछली साल जब हमने करवाई थी कथा तब न गर्मी थी न सर्दी थी, तब हमने पूछा, बोले महाराज जी दोपहर में आलस लगता है इसलिए नहीं आते थे। तो कथाएं तो दोपहर ही में होंगी और रात में थोड़ी ना होंगी। कहने का मतलब कलयुग का जीव है, सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी, बरसात में कीचड़ है, तो तुम्हारे लिए हम अवसर कहां से लाएं। इसलिए हमें ऐसा लगा, हमने सुना है संतों के मुख से कि 2000 लगते 26 लगते ही और 32 तक प्रलय ही प्रलय ज्यादातर रहेगा। इसलिए जितना समय हो सके भगवान की कथा सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रोने लगे तो कहा क्या है कि दुख क्या है? बोले दुख बस यही है। सहयोग उधर लिखवाइए हमारे, उधर ही दे दो, उधर। क्या बोला था मैंने? बोले बस ये दिक्कत है कि वहां पर कथा नहीं है। जो यहाँ भक्तों का संग है, ये रसिकों का संग है, ये वहां नहीं है। इस चीज का हमको भी कष्ट है। हम एक बात निवेदन कर रहे हैं यहाँ पर, आप जितने लोग बैठे हो, जब मेरा अंत समय हो जाए तो आप लोग भी इस लोक में तो मेरे साथी हो, उस लोक में भी अगर पहुंचो तो अच्छा लगेगा। हम लोग भी वहां चर्चाएं किया करेंगे। इसी को कहते हैं निकुंज प्रवेश, इसी को कहते हैं निकुंज प्रवेश। अगर आप कथा श्रवण करोगे तो अब निकुंज प्रवेश हो जाओगे। यहाँ कुंज लीला है, ये सब लीलाएं कुंज की हैं। वृंदावन में लीला कुंज है, लेकिन जब मृत्युपरांत यानी कि जब तिरोभाव होगा, आपका शरीर पूर्ण होगा, तो आप पहुंचेंगे
निकुंज भाव में, तो वहां चलोगे। कौन कौन चलोगे? कितने लोग चलोगे? ठीक, चलो, चलना पक्का चलना। हाँ, टिकट ले लो, लेकिन टिकट कहीं जाओगे टिकट तो लेनी पड़ेगी। बोले टिकट कहाँ मिलेगी? टिकट मिलेगी साधु संतों के पास, सच्चे सदगुरुओं के पास। देखो बातचीत क्यों होने लगी भाई? टिकट यहाँ नहीं है, अभी वहां नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आपको लाना पड़ेगा कुछ सामग्री, तब टिकट मिलेगी। क्या है ऐसा? बताएं क्या लाना पड़ेगा? देखो, और हम लोगों की तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े ये चार जो संप्रदाय हैं, और इनसे भी कई संप्रदाय हैं, जैसे कि हमारे परम पूज्य हमारे बीच में श्री कृष्ण पठामी धर्म के निजानंद संप्रदाय के हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं। हमारे जय गुरुदेव आश्रम से हमारे सीकेश्वर भैया आए हैं, उनके लिए भी तैयारी हो जाए। तो ये भी लोग बांटते हैं टिकट भगवान के धाम की जाने की। लेकिन जो हमारा संप्रदाय है इसमें थोड़ा नियम है। नंबर 1 तो लाना पड़ेगा आपको गोपी चंदन। कौन सा चंदन? हाँ, ये नहीं कि चाहे कौन, गोपी चंदन एक बढ़िया लानी पड़ेगी। इधर देखो, तुम कहाँ लड़कन बच्चन में घुस गए, हम जान गए। इधर देखो, ये बीच वाली लानी पड़ेगी श्याम श्री। अब एक लाना पड़ेगा ये क्या, तुलसी माला। और फिर हम क्या बताएं, है तो बहुत चीजें। फिर दक्षिणा अक्षण लेते हो, कपड़ा पड़ लेते हो, व्यास जी के लाए, गुरु जी के लाए। ये विनोद भाव है, ठीक है। मतलब गुरु शरण में लोग जाते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं, गुरु के यहाँ कभी खाली नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से अंत में जब इनका शरीर पूर्ण हुआ तो इनके लाखों मुस्लिम भक्त बने और लाखों हिंदू भक्त बने। लोगों ने कहा इनका सनातन धर्म की रीति रिवाज के साथ में दाह संस्कार होगा। उन्होंने कहा नहीं, इनको कब्रिस्तान में। लेकिन कहने का भाव समझ रहे हो, सब कुछ जिंदगी भर सिखाया कि कोई अंतर नहीं है, फिर भी भेद बना रहा मन में। क्या बोले? हमारा धर्म और समझो आप, हमारा धर्म इस आधार। मतलब ये संसार की चर्चाएं नहीं छुटेंगी, चाहे राम किशोर खोपड़ी भर यहीं खड़े, ताली कम बज रही है। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की जय। आइए अपने कथा के क्रम को। हुआ क्या, एक नई अवस्था हो गई। वहां पर आकाशवाणी हुई, अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? जो शरीर रखा था ना, उस पर सफेद वस्त्र डाल दिया जाता है कफन के रूप में। कहा कि क्यों झगड़ा कर रहे हो? कफन हटा के तो देखो। देखा इधर उधर, कहां से आवाज आई? तो देखा, बोले होगी कहां से आई, लेकिन चलो कफन हटाया तो वहां कबीरदास ही नहीं थे। क्या थे? फूल थे। फूलों से जन्म, याद करो, कहां? फूलों से नहीं, बेटी को फूल दिए थे। फूल से ही जन्म था और फूलों में ही परिवर्तित हो गए। प्रहलाद जी अंतर ध्यान हो गए, भगवान के धाम चले गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। बहुत सुंदर। आइए 2:27 हो गया है। एक प्रचार का टाइम हो गया है। प्रचार का मतलब खड़े होना नहीं है, ये हास्य भाव है। कहते हैं 9 रस हैं, हास्य रस भी उसी में है। हम चाहते हैं कि थोड़ी छुटकी कथाएं हो जाएं। एक बड़ी गोपनीय कथा सुनाऊंगा, ब्रजमंडल की है।